श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 3 तक वर्णन। मंगलाचरण, भरत का दुख एवं हनुमान भरत मिलन, श्री राम के स्वागत, धाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। केकी कंठावनीलम सुरवर विलस द्विप्रापादाब्ज चिन्हम, शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं, पाणो नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम्, नौमीड्यं जानकी रघुबर मनिशं पुष्पकारूढ़ रामम्। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण से सेवित, स्तुत किए जाने योग्य जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो, कोमलावज महेश वंदितो, जानकी कर सरोज लालितो, चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुधर घोर सुंदरम, अंबिकापतिम भीष्ट सिद्धिदम, कारुणिक कल कंजलोचनम, नौमि शंकर मनंग मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण, जग जननी पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुल लोग, जहाँ तहाँ सोचे नारी नर कृष्ण तन राम वियोग। श्री रामचंद्र जी के लौटने का अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री रामचंद्र जी क्यों वापस नहीं आए। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न केर, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर सगुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए, नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हों। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद यश होई, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहते अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहने ही चाहता है कि सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु रामचंद्र जी
आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानि सगुन मन हरत अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रयऊ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानि कुटिल की धमोई बिसरायो। प्राणों के आधार रूप अवध का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण है कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया, मुझे कहीं भूल तो नहीं गए। आई धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदि अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। लक्ष्मण बड़े बड़े भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझ पर दया नहीं की, मुझे अपने साथ नहीं लिया। जो करनी जी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जने अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अनुराग कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, मिलियई राम सगुन सुबह होई। बीते अवधि रहाई जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ लग रहे हैं। किंतु अवध बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरा सागर मां, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आयु गयो जनुपोत। श्री रामचंद्र जी के बिरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन सुत हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृषगात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। देखते हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल भरसो। मन मोह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समवानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जास बिरासो 14 दिन राति, रटो निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके बिरह में आप दिन रात सोचा करते हैं, भूलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप लगातार निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक,
श्री रामचंद्र जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निदाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहां से आए हो, और तुमने मुझको परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र और जात का बानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंद रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट्यो उठि सादर। मिलत प्रेम नई हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीन बंधु, दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मही राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव का सुन भ्राता। भरत ने कहा, हे हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं। यही संदेश रित जग माही, करि विचार देखो कछु नाही। नाइन तात उरिन मैं तोही, अब प्रभु चरित सुना वहु मोही। इस संदेह के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर लिया है, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार से भी उड़ने नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाही, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण कथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान को कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीति, अति कपि पुलक तन चरण निपरो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहते अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीति, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे। जो चराचर के स्वामी हैं वे रघुवीर अपने मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस नरदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है।
भरत चरण सिरुनाई तुरित गयो कपिराम पही कई कुशल सब जाई हरत चलो प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत श्री राम जी के पास लौट आए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरसि भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुरहि सुनाए पुनि मंदिर महाबात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठिदाई कई प्रभु कुशल भरत समुझाई समाचार पुरवासिन पाए नर अरु नारी हरसि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सब हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारो चन फल फूला नौ तुलसी दल मंगल मूला बरि बर ये मथार भामिनी गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही दूर्बा गोरोचन फल फूल मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हाथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जैसे तैसे उठ धामई बाल वृद्ध का संग नलावई एक कनका बूझई भाई तुम देखे दयाल रघुराई। वे जैसे हैं जिस दशा में हैं वे वैसे ही वहां से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं भाई तुमने दयाल श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी आवत जानी अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा कै खानी बाई सुहामन त्रिविध समीरा भई सरजूवत निर्मल नीरा। प्रभु के आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू निर्मल जल वाली हो गई अर्थात सरयू का जल अत्यंत निर्मल पवित्र हो गया। हर्षितपुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री रामचंद्र जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिन निरकई गगन विमान देखी मधुर तुर हर्षित करही सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर गीत मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान बड़े कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं।